Hello students, today we will see new topic, chapter number 8, company accounts, issue of shares. This is also again theoretical topic and generally asked into this topic general entries of issue of shares. General entries of issue of shares. Issue of shares की आपको general entry यहाँ पर पास करना है. But before we discuss this chapter, issue of shares, meaning of shares and share capital. शेयर क्या होता है और शेयर कैपिटल क्या होता है, इसके बारे में इस टॉपिक में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है. इनटू दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट की जो आपके मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट ऑफ हॉरिजॉन्टल फॉर्म. हॉरिजॉन्टल जो फॉर्म है आपका, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये जो फॉर्म दो होते हैं दो प्रकार, उसके बारे में देखना है. हाँ, बैलेंस शीट जो देखना है आपको, लायबिलिटी एसेट्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म जो आपका है. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल. बट बिफोर वी सी द डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 चैप्टर 84 कंपनी एक्ट 2013. As per Company Act 2030, the definition of share is a share in capital. Share is the share in the capital of the company, includes stock as well. Share is the share in the capital of a company and includes stock also. Share means शेयर इन कैपिटल. कैपिटल में जो शेयर्स, जो हिस्सा आपका होता है, जो यूनिट आपका होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कैपिटल, इट इज कॉल्ड शेयर. इंक्लूड्स स्टॉक एज वेल. शेयर का जो स्टॉक होता है, साठा उसे बोलते हैं, शेयर साठा, भाग साठा, उसे कहा जाता है शेयर्स. सो amount invested into the business, it is called capital. So company, how to collect their capitals, how to collect their funds, there are the following ways we discuss now into this topic, issue of shares. Any units of equal values. shares की देख सेकंड डेफिनेशन का, any units of equal value, समांतर वैल्यू उसकी होती है. Any units of equal value into which company is divided is also called shares. Any units of equal value, यूनिट्स की वैल्यू है इक्वल होती है, समान होती है, एक सरी की होती है. Which a company is divided is also called shares. Total capital of company is divided into the number of individual units of fixed amount is called also shares. The fixed value which is printed on share certificate, जो शेयर सर्टिफिकेट पर जो प्राइस प्रिंटेड होती है, छापी होती है, छपाई हुई होती है, प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड नॉमिनल, या उसे कहते हैं एट पार या फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. इट इज कॉल्ड शेयर्स. सो this is the definitions and some importance we see into the meaning of shares. How to correct the share capital? Share capital किस तरह कलेक्ट किया जाता है? How to correct the share capital? When price of shares determined, shares की प्राइस किस तरह डिटरमाइन की जाती है, निश्चित की जाती है. Why company issue various types of shares? इसमें दो शेयर इश्यू करते हैं, इक्विटी शेयर and preference share. Equity share and preference shares. The two shares are issued by company. Why company issue various types of shares? दो टाइप के शेयर्स कंपनी क्यों इश्यू करती है? What is the meaning of equity share and preference share? We see into this topic, share and share capital. So company accounts, issue of shares में ये दो शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जनरल एंट्री आपको इसमें पास करना है.
And procedure of issue of shares to public. Issue of shares to public क्या होता है? Which is the meaning and procedure of issue of shares. How to issue the shares? Issue करना है, वाटअप करना है. किस तरह शेयर्स का वाटअप किया जाता है कंपनी द्वारा. And what is the meaning of equity share and preference shares? ये दो शेयर्स की स्टडी आपको इस 12 के सिलेबस में आपको करना है. तो ये जो टॉपिक है आपका इश्यू ऑफ शेयर्स, ये आपका सेक्रेटरी प्रैक्टिस जो है, वो सेक्रेटरी प्रैक्टिस में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको वहां पे दिया गया है. कंपनी एक्ट 1956 जो आपका है, और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप वी सी इनटू दिस सेक्रेटरी प्रैक्टिस. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी स्थापन करते तो कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, जो कागज पत्र होते हैं, उसमें प्रोस्पेक्टस है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स है, ये आपको इसके बारे में डिस्कस 11th में आपने किया हुआ है. इश्यू ऑफ शेयर्स, जो कंपनी की घटना पत्रक होता है, इसमें कंपनी की घटना लिखी जाती है, जिसको कहते हैं आर्टिकल जो आपका है, और कंपनी का जो माहिती पत्रक होता है उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो आपके होते हैं, वो डिस्कस लास्ट ईयर 11th में आपने डिस्कस किया उसके बारे में. सेक्रेटरी प्रैक्टिस करना, एसपी के अंदर इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है. बट इनटू दिस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 12th में जो आपको ये इश्यू ऑफ शेयर जो टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक में आपको डिस्कस करना है टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, एंड सम इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री विल पास नाउ इनटू दिस टॉपिक नंबर 8. इसमें आपको जनरल एंट्री एग्जाम में पूछी जाती है इसके ऊपर. इसमें व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, why, how to calculate the capital, why company issue various types of shares, procedure of issue of shares, इसके बारे में डिस्कस करना है. तो शेयर्स मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल. कैपिटल का एक छोटा सा भाग, इट इज कॉल्ड द स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज शेयर्स. सो शेयर इज अ शेयर इन कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एज वेल, या एनी यूनिट्स ऑफ इक्वल वैल्यू इनटू व्हिच इज कंपनी डिवाइडेड इज also called shares. Equal values का होता है. So that is the definition. We see details about the next point, the procedure of issue of shares. Issue of shares की procedures क्या है, इसके बारे में देखते हैं. But before we see the concept of capital, how to collect the capital. Capital किस तरह collect किया जाता है, पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो. The two types of company which we discuss now into this topic, issue of shares. So any business cannot run without capital. कैपिटल के सिवा कौन सा बिजनेस यहाँ पे रन नहीं हो सकता, नहीं तुम चला नहीं सकते या चल नहीं सकता है. तो कैपिटल को कहा जाता है, कैपिटल वर्ड जो कैपिटल है आपका, कैपिटल मीन्स उसको कहते हैं भांडवल. ये जो आपका कैपिटल है आपका, ये जो भांडवल है, हाउ टू कलेक्ट नो, we discuss now. Any business you have cannot run without capital. Capital के सिवा बिजनेस आप चला नहीं सकते. कैपिटल प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर बिजनेस एक्टिविटीज. कैपिटल इज लाइफ ब्लड उसे कहा जाता है. इट्स अ लाइफ ब्लड. एनी बिजनेस कैनॉट रन, एनी बिजनेस कैनॉट रन without capital. Cannot run without capital. Any business cannot run without capital. Capital के सिवा कौन सा बिजनेस आप ध्यान चाहिए. So capital को कहा जाता है लाइफ ब्लड ऑफ और बिजनेस. So capital is life blood of any business operation. So capital is life blood. लाइफ ब्लड है आपका. Capital is the lifeblood of our capital. Capital is the lifeblood. Capital is the lifeblood of any business organization. Of any business organization. It is a lifeblood. Capital is a lifeblood of any business organization. Any business cannot run
विदाउट कैपिटल, कैपिटल के सिवा आप कौन सा बिजनेस रन नहीं कर सकते। सो बिजनेस कैपिटल जो आपका होता है, ये बिजनेस होता है, इस बिजनेस को रन करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। ये कैपिटल में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, दो प्रकार के कैपिटल होते हैं। एक आपका ओन कैपिटल होता है, खुद का ओन कैपिटल, जो आपके पास जो कुछ प्रॉपर्टी है, जो कुछ पैसा है नकदी, उसे स्व भांडवल कहा जाता है, इज ओन कैपिटल एंड पार्टनरशिप फॉर्म। आपका ओन कैपिटल आपका होता है, इट इज अवर ओन कैपिटल आपके पास होता है। और सोल ट्रेडर जो होता है, दूसरा कैपिटल होता है आपका डेब्ट कैपिटल। ओन कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल, ये लोन द्वारा आप क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और ये आपका सेल्फ जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, कैश है या आपके एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, आपके पास लैंड है, प्लांट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, वो क्या करते हैं आप बिजनेस चलाने के लिए यूज करते हैं। इट इज आवर ओन कैपिटल, बिकॉज मनी वैल्यू उसमें उसको होती है, उस एसेट्स को। कैश भी नहीं आ रहा तो एक आधी मशीनरी आपके पास है, एक आधा फर्नीचर आपके पास है, लैंड आपके पास है या बिल्डिंग आपके पास है, फिक्स एसेट्स आपके पास है, विच विल स्टार्ट बिजनेस एंड यूज दैट टाइप्स ऑफ एसेट्स इनटू आवर बिजनेस। कैपिटल बोल के आप उसको यूज करते हैं, इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, इट इज कॉल्ड आवर ओन कैपिटल। डेब्ट कैपिटल में क्या होता है, आप लोन लेते हैं, ये फाइनेंस कंपनी होती है अलग अलग टाइप की लोन प्रोवाइड करने वाली, या जो मनी लेंडर्स होते हैं, उस मनी लेंडर से, उस बैंक से आप क्या करते हैं, बिजनेस चलाने के लिए लोन्स लेते हैं। कैपिटल जो आपका कलेक्ट करना है आपको, या डेब्ट द्वारा यानी डेब्ट कैपिटल द्वारा आप आपका भांडवल कलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज द वे ऑफ आवर कलेक्शन ऑफ कैपिटल्स। सो बिजनेस में जो दो बिजनेस के अंदर कैपिटल के अंदर बिजनेस कैपिटल में दो ओन कैपिटल है, डेब्ट कैपिटल जो बिजनेस में, एक ट्रेड, उसे आप सोल ट्रेडर कहते हैं, सोल ट्रेडर, और पार्टनरशिप फॉर्म, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फॉर्म, ये दो फॉर्म है समझो। इसके पहले जो पहला टॉपिक था आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसमें देखिए व्हाट इज सोल ट्रेडर, व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। फिर भी डिटेल में थोड़ा और देखते हैं। सोल ट्रेडर क्या होता है, ही इंट्रोड्यूस कैपिटल। सोल ट्रेडर क्या करता है, इंट्रोड्यूस कैपिटल, इंट्रोड्यूस ओन कैपिटल, खुद का कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करता है, जो फिर फिक्स एसेट है या कैश है, एंड आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। कहां से लाता है वो, आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, खुद के पॉकेट में से, खुद के जेब से वो खर्चा करता है, आउट ऑफ हिज ओन कैपिटल। ये आपका पॉकेट है, ये आपका जो जेब है, जेब में से वो खर्च करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स भी वही रोल करते हैं, वही रोल अदा करते हैं। ही इन्वेस्टेड मनी इनटू देयर बिजनेस, he collect the cash. Similarly, the partner also bring capital. इसी टाइप में सिमिलरली पार्टनर्स क्या होते हैं, सिमिलरली पार्टनरशिप में क्या होता है, सिमिलरली द पार्टनर आल्सो ब्रिंग कैपिटल, पार्टनर आल्सो ब्रिंग कैपिटल, पार्टनर भी कैपिटल लेके आता है, सोल ट्रेडर के तरीका, ओन कैपिटल उसका होता है, कैपिटल फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, खुद के पॉकेट में से, खुद के जेब में से क्या करते हैं, पूरा खर्चा करते हैं, ये उसका पॉकेट है। खुद के पॉकेट में से पार्टनरशिप फॉर्म भी क्या करता है, खुद के सिमिलरली है सोल ट्रेडर के जैसा, सोल ट्रेडर इंट्रोड्यूस ओन कैपिटल आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, उसकी खुद का जब का पैसा यहाँ पे लगाता है। उसी टाइप में पार्टनरशिप में भी क्या करता है, कैपिटल पार्टनर्स अपने खुद की जेब से जितना हो सके वो ओन कैपिटल कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मगर पार्टनरशिप फॉर्म में लार्ज स्केल बिजनेस होता है, उसमें ज्यादा कैपिटल आपको लगता है। ओन कैपिटल वहां पे क्या होता है, वहां पे लिमिटेड गिरता है, तो उसकी कमतरता कम गिरता है। फिर आप क्या करते हैं, सोर्स ऑफ कैपिटल ढूंढते हैं कि अदर सोर्स क्या है, उसमें डेप्ट। फिर क्या करते हैं आप, डेप्ट करते हैं, कर्ज लेते हैं, आप डेप्ट कैपिटल आप कलेक्ट करते हैं, यानी फाइनेंस आप लेते हैं मनी लेंडर से, बैंक से लेते हैं या मनी लेंडर जो आपके होते हैं, उस मनी लेंडर से क्या करते हैं आप कैपिटल कलेक्ट करते हैं। इत्यादि
बट इन द केस ऑफ कंपनी, जब कंपनी के बारे में देखते हैं, कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है। इन द केस ऑफ कंपनी ये होगा आपका सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। तीसरा जो टाइप है, अलग से एक नंबर बोलेंगे, इसको 2 नंबर, और तीसरा जो है कंपनी। कंपनी में आपको लार्ज अमाउंट लगता है, बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो लार्ज इन्वेस्टमेंट विच वी सी इनटू दिस टाइप्स ऑफ फर्म, टाइप्स ऑफ बिजनेस, कंपनी। जो बड़े पैमाने पर जो आपको भांडवल कलेक्ट करना पड़ता है वो है कंपनी, उसे आप कंपनी कहते हैं। सो लार्ज इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ता है कंपनी में। कंपनी में क्या करना करती है? लार्ज इन्वेस्टमेंट, लार्ज कैपिटल आपको लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल आपको लगता है। उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप कंपनी बिजनेस चलाते हैं, उसका टेन्योर ज्यादा होता है, 25 साल 50 साल अभी बिजनेस रन करते रहते हैं। सो लार्ज अमाउंट लगता है, लार्ज कैपिटल लगता है, लॉन्ग टर्म लगता है, और लार्ज अमाउंट भी आपको लगता है बिजनेस रन करने के लिए। कंपनी चलाने के लिए आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट लगता है, लार्ज कैपिटल लगता है, लार्ज टर्म कैपिटल आपको लगता है, या लार्ज अमाउंट विच बी इन्वेस्टेड इनटू दिस फर्म। कैपिटल इज रेज्ड इनटू दिस फर्म ऑफ कंपनी। कैपिटल इज रेज्ड थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स। इसलिए कंपनी क्या करते हैं? कैपिटल इज रेज्ड, इस कंपनी टाइप में कैपिटल इज रेज्ड इश्यू ऑफ शेयर्स। कैपिटल इज रेज्ड थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स का आप इश्यू करते हैं। इसमें 2 शेयर्स इक्वल, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये 2 शेयर्स क्या करते हैं? आप इसमें इश्यू करते हैं एंड कलेक्ट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। इसमें आप कैपिटल आप कलेक्ट करते हैं। इसलिए कंपनी जो, इसमें आपको जो देखना है इस इश्यू ऑफ शेयर्स में, वी सी द फॉर्म ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में डिस्कस करना है। सो व्हेन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के बाद में क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस वी हैव सी, लार्ज टाइप्स ऑफ कैपिटल वी हैव सी, लार्ज इन्वेस्टमेंट वी हैव सी इनटू आवर बिजनेस। इसलिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर रिवोल्यूशन वी सी। सो द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर क्या होगा? सिग्निफिकेंट चेंजेस आपके स्ट्रक्चर, और बिजनेस जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज होगा आफ्टर रिवोल्यूशंस, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशंस। वी सी द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस वी हैव सीन। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आपको हुआ, क्रांति आप बोलते हो उसे, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कम इन फोर्स रैपिडली। सो फाइनेंशियल नीड्स ऑफ कंपनी इंक्रीज। इसलिए क्या होगा? आपकी कंपनी की फाइनेंशियल नीड्स क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इसलिए कंपनी, ये जो टाइप्स आपके सामने पे है, सो कंपनी पे इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। सो वी सी द जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी सामने आई आपकी, संयुक्त का उपक्रम उसे बोलते हैं, उसके लिए ज्यादा कैपिटल आपको लगता है। वी सी द मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी क्या होता है? लार्ज अमाउंट उसमें वी हैव इन्वेस्टेड इनटू दिस firm, into this business. It is joint stock company. Joint stock company. ये आपकी joint stock company जो है, इसमें क्या होता है? A modern form of business. उसे कहा जाता है as a modern form of business. After industrial revolution के बाद में क्या होगा? मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस सामने आए। ऑर्गेनाइजेशन इमरेज टू मीट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस emerge to meet the requirement of large size of business, of large size business to remove the main defects
the main defects or another वर्ड में आप कर सकते हैं, और लिमिटेशन जो मर्यादा उसके ऊपर गए, लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फ्रॉम एन बिजनेस, फ्रॉम एन उद्योग, पार्टनरशिप फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, partnership from the organizations. So that is unlimited company, and shortage of funds. Unlimited company and shortage of funds. Funds की shortage आप होने लगी, shortage of funds. It was therefore, इसकी वजह से क्या हुआ, felt necessary to collect the capital. क्या हुआ, unlimited company and shortage of funds. As a modern form, the business organization emerged to meet the requirement of large size of business, to remove the main defects. Yeah, limitation of partnership firm organizations is unlimited and shortage of funds. It was therefore felt necessary to collect the capital from the public. Collect capital from the public at large and to encourage the public to contribute the capitals. इसलिए सार्वजनिक आपने क्या किया, कंपनी का स्थापना आपने किया और पब्लिक को आपने आह्वान किया कि परचेज द शेयर्स, यू इन्वेस्टेड अमाउंट इनटू द that types of business, public company. So increase the public to contribute the capital. Here the principle limited of liability was adopted. यहां पर क्या हुआ, the principle of limited liability was adopted into the joint stock company. इसलिए capital play important role in our business organizations. Capital is the lifeblood of our business. आपके बिजनेस में क्या है, एक लाइफ ब्लड उसे कहा जाता है कैपिटल को. एनी बिजनेस कैन नॉट रन विदाउट एनी कैपिटल, ऐसे कहा जाता है इसके अंदर कि कैपिटल के सिवा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते. देयरफॉर द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स. जो इन्वेस्टर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कॉल एज शेयर होल्डर, उसे शेयर होल्डर कहा गया है ना. कैपिटल मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, स्मॉल पार्ट ऑफ आवर कैपिटल. आपके कैपिटल में का एक स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसे कहा जाता है कैपिटल. कैपिटल इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर कैपिटल. कैपिटल में का छोटा सा पार्ट इज कॉल्ड कैपिटल्स. कंपनी यूजुअली रेज द कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. शेयर्स एंड डिबेंचर्स द्वारा कंपनी क्या करती है, आपके कैपिटल क्रिएट करती रहती है. सो शेयर्स मीन्स भाग एंड डिबेंचर्स मीन्स कर्ज रोके, उसे कहा जाता है अनदर वर्ड्स में, मराठी में या हिंदी में. शेयर कैपिटल इज कॉल्ड ओन कैपिटल. शेयर कैपिटल को ओन कैपिटल कहा जाता है. और डिबेंचर जो होता है, डिबेंचर्स कैपिटल इज कॉल्ड बोरो कैपिटल. यानी कैपिटल जो है वो दो टाइप्स के इसमें होते हैं, ओन कैपिटल एंड बोरो कैपिटल. शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स एंड डिबेंचर, इसे कहा जाता है कर्ज रोके. कर्ज रोके उसे कहा जाता है, और उसे कहा जाता है भाग और कर्ज रोके. शेयर्स एंड डिबेंचर्स. शेयर्स क्या होता है, शेयर्स इज द पार्ट ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर कैपिटल. स्मॉल पार्ट of capital is called share. Debentures means it is our debt capital. Debentures capital is called borrowed capital. उसे borrowed capital कहा जाता है. Outside the money lenders जो we get the amount that we collect the amount into this way
It is called debentures. It is a debt. So share capital is called own capital. Share capital को क्या कहा जाता है? Share capital is called own capital. Own means 100 भांडवल उसे कहा जाता है own capital. And डिबेंचर कैपिटल जो आपका है, डिबेंचर को कैपिटल लगाते हैं. डिबेंचर इज कॉल्ड, डिबेंचर द्वारा जो कैपिटल आप कलेक्ट करते हैं, डिबेंचर इज कॉल्ड बोरोड कैपिटल. बोरोड कैपिटल, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेजेस में इस टाइप का क्वेश्चन आता है. शेयर इज कॉल्ड ओन कैपिटल एंड डिबेंचर इज कॉल्ड बोरोड कैपिटल ऑफ आवर बिजनेस. So usually the total amount of shares is payable in number of installment. The certain sum is called application money. आप जो shares issue करते हैं, the number of calls which we collect the money, certain the call application money. Usually the total amount of share is payable in the number of installment. हफ्ते से, इंस्टॉलमेंट में हफ्ता, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, थर्ड कॉल. इस टाइप में आप क्या करते हैं, विच वी कॉल ऑफ द मनी. व्हेन इश्यू ऑफ द शेयर्स विच बी यूजुअली टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर्स पेबल इन द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, अ सर्टेन सम कॉल एप्लीकेशन मनी. एक्चुअली व्हाइल फॉर्मिंग द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ सेबीज गाइडलाइन, सेबी का गाइडलाइन आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है. सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक सर्वोच्च शेयर मार्केट की एक संस्था है. उस संस्थे का क्या होता है, कंट्रोल कंपनी के ऊपर होता है. शेयर्स इश्यू करते हुए कंपनी उसके ऊपर कंट्रोल करती है, उसे कहते हैं सेबी, SEBI. एक्चुअली व्हाइल फॉर्मिंग द टर्म्स इज इशू सेबी गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड हैज टू बी फॉलो. इनटू दिस चैप्टर, ये जो आपका इश्यू ऑफ शेयर जो चैप्टर है, इनटू दिस चैप्टर्स वी डील्स विद अकाउंटिंग of issue of shares of a company. Accounting issue of shares of a company, which we see main part into this chapter. So next point we discuss into this issue of shares. How to collect the share capital. Share capital किस तरह collect किया जाता है? How to collect the share capital? As per guidelines of SEBI, SEBI का जो guidelines है, how to collect the share capital? How to collect the capital? How to collect share capital? क्वेश्चन करते हैं, हाउ टू कलेक्ट शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल किस तरह कलेक्ट किया जाता है? एज पर सेबी गाइडलाइन, सेबी का जो गाइडलाइन है, सेबी में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट इज कॉल्ड सेबी. ये आपको सेबी है, इट इज कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसका जो गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस द्वारा आपको इसमें कलेक्ट द शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल आप सेबी की गाइडलाइंस के द्वारा आप कलेक्ट करते रहते हैं. उसका गाइडलाइंस उन्होंने दिया सेबी ने. कंपनी हैविंग, इस गाइडलाइंस के बारे में आपको जो डिस्कस अभी करना है. व्हेन शेयर प्राइस इज डिटरमाइंड, हाउ टू कैलकुलेट द शेयर कैपिटल. द सेबीज गाइडलाइन प्ले इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू कलेक्ट द कैपिटल, व्हेन यू इश्यू द शेयर्स. जब शेयर्स आप इश्यू करते हैं, कैपिटल कलेक्ट करते हैं, तो सेबी के गाइडलाइन अनुसार आपको कलेक्ट करना होता है. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसे कहते हैं सेबी. एज पर गाइडलाइंस ऑफ सेबी, व्हेन प्राइस ऑफ शेयर्स डिटरमाइंड, प्राइस ऑफ शेयर्स कब डिटरमाइन किया जाता है? व्हेन प्राइस ऑफ शेयर डिटरमाइन, व्हेन प्राइस ऑफ शेयर्स डिटरमाइन, प्राइस ऑफ शेयर्स कब डिटरमाइन किया जाता है? या सेबी की गाइडलाइन द्वारा, या व्हाई कंपनी इश्यू वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स, व्हाई कंपनी इश्यू various types of shares, various types of shares. इसमें दो शेयर्स इश्यू करते हैं, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स
एंड प्रेफरेंस शेयर, उसे कहते हैं समभाग और उसे कहते हैं अग्रहक्क भाग। When issue these types of shares, equity shares, when company issue the preference shares, we see the meaning of equity shares and preference shares. इसके बारे में चर्चा करना इसके अंदर। सेबी का जो गाइडलाइंस है, हाउ टू कैलकुलेट द शेयर कैपिटल एज पर सेबी गाइडलाइन एंड व्हेन प्राइस वर डिटरमाइंड, विच वी सी द गाइडलाइन ऑफ सेबी। सेबी की गाइडलाइन आपको फॉलो करना पड़ती है। कंपनी हैविंग 3 years ट्रैक रिकॉर्ड्स, जब आपको शेयर कैपिटल आपको इश्यू करना है, हाउ टू कलेक्ट द शेयर कैपिटल, तो उसके लिए जो रूल्स है, कंपनी हैविंग 3 years, जब कंपनी के 3 साल होते हैं, कंपनी हैविंग 3 years ट्रैक रिकॉर्ड्स, तो कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी इज फ्री टू फिक्स द प्राइस, इट इज अ शेयर्स। शेयर्स का प्राइस क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। इफ द न्यू कंपनी इज प्रोमोटेड, जब न्यू कंपनियां प्रोमोटेड होते हैं बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी हैविंग 5 years ट्रैक रिकॉर्ड, इज कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी is also free to price its shares. Company can issue various types of shares to safety the requirement of the various classes of investors. इसलिए कंपनी various type के shares issue करते रहती है। Why company issue the various types of shares? The company can issue the various types of shares to safety the requirement of various classes of investors. The right and liabilities of the particular classes of shareholders are mentioned in the memorandum of articles of association, memorandum articles of the company. कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है, स्मरण पत्रिका उसे कहा जाता है, उसमें पूरा मेंशन किया जाता है, वी कलेक्ट द कैपिटल। जो मेमोरेंडम में जो आपने एक बार फाइनल कर दिया कि 1 करोड़ रुपए आपको कैपिटल कलेक्ट करना है, तो उसमें आप मेंशंस करते हैं मेमोरेंडम के अंदर, उस आर्टिकल्स के अंदर, उस कलेक्ट दैट इज सो एज पर सेबी गाइडलाइंस विल बी कलेक्ट द शेयर कैपिटल। नेचर्स ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का नेचर क्या है, इसका स्वरूप देखते हैं। शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, एक जगह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आप क्या करते हैं, उसको हैंड ओवर कर सकते हैं, सो इट इज कॉल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी। सो शेयर इज ऑल्सो कॉल्ड पावरफुल डिवाइस, ये पावरफुल डिवाइस आपका है। Share is not a sum of money. Share is not a sum of money. It is a measure by sum of money. Sum of money. It is a measure by sum of money. It is carries many rights and liabilities. Yeah, rights और आपकी देयता, आपका जो अधिकार है वो आपको शेयर्स द्वारा मिलता है। It is a movable property. Shares is a movable property. It carry many rights and liabilities. It change our ownership. Its trading section 82 जो आपका है of Company Act speak about the transferability of shares. शेयर क्या करते हैं आप, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स। इट गिव्स राइट टू वोट एंड इलेक्ट, शेयर्स क्या करता है, आपको राइट देता है, राइट टू वोट, वोटिंग राइट आपको मिलता है। इलेक्ट इट्स डायरेक्टर्स एंड रिसीव द डिविडेंड, डिविडेंड उनको मिलता है, वोटिंग राइट्स उनको मिलता है और इलेक्शन का राइट्स उनको मिलता है। शेयर इज वेरी पावरफुल डिवाइस, इसलिए शेयर्स को पावरफुल डिवाइस कहा जाता है। इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। इट हैज बीन चेंज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, शेयर पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर का फेस वैल्यू चेंज कर सकता है। इट इज इक्वली टू इंपॉर्टेंट ऑफ स्मॉल लोकल यूनिट टू गेन्स मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी जो आपकी होती है। इट इज यूज equally important to small local units to gain the multinational company. That is the nature of shares. Accordingly, we see the 2 types of shares. Accordingly, Company Act 1956, company can issue the 2 types of shares, equity shares and preference shares. So, equity shares is also called ordinary shares. Equity shares को ordinary shares सामान्य भाग भी कहा जाता है, और preference shares जो है सो प्रेफरेंशियल शेयर्स इस नाम से भी जाना है। प्रेफरेंशियल शेयर्स मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ शेयर्स विच
आर नॉट प्रेफरेंशियल शेयर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर। जो प्रेफरेंशियल शेयर्स नहीं होते उसे कहते हैं इक्विटी शेयर्स। इसका डिफरेंशियल क्या है? दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंशियल शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। इट इज अ रिस्की कैपिटल, उसे कहा जाता है इक्विटी शेयर्स इज रिस्की कैपिटल। इक्विटी शेयर में भी वोटिंग राइट्स एंड डिविडेंड्स। These shares do not enjoy any preferential right to dividend and repayment of capital. इक्विटी शेयर्स का जो राइट्स है उसमें प्रेफरेंशियल राइट्स उसको टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सो दीज शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स these shares do not enjoy any preferential rights to dividend repayment of capitals. प्रेफरेंशियल शेयर्स जो होते हैं आपके अगर कबाब से कहा जाता है प्रेफरेंशियल शेयर्स में क्या है? दीज शेयर्स एंजॉय द प्रेफरेंशियल राइट्स टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसकी जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स के, इसमें 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स वी सी इनटू दिस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस। अपने 11th के अंदर जो सेक्रेटरी प्रैक्टिस है उसमें देखिए टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स। आपको यहाँ पे टाइप्स का डिटेल्स देखना नहीं इस टॉपिक के अंदर, उसमें सीधा ओनली जनरल एंट्रीज पास इनटू दिस इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें आपको जनरल एंट्रीज पास करना है ट्रांजेक्शन के ऊपर से। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दैट इज 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहला कौन सा है? क्यूमुलेटिव। दूसरा कौन सा है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेड टू द इक्विटी शेयर्स उसे कहता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दैट इज 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स which we will see into these types of preferential shares या preference shares. Right to receive the dividend at the rate of dividend is which we pay the equity shares. The right to receive the repayment return of capital on winding up of company before return the equity shares. If you remember the equity shares, they enjoy the preferential rights. Means preferential shareholder जो होते हैं, they enjoy the preferential rights to the matter of repayment of dividend and repayment of capitals. So capitals means amount invested into the business. Amount invested by shareholder towards the face value of shares is collectively known as share capital. As a total capital of amount, as a total capital of company is divided into shares, it is also called a share capital. The types of share capital में जो आपके टाइप्स है शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, उसके बाद में इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, अनइश्यूड शेयर कैपिटल, अनकॉल शेयर कैपिटल एंड रिजर्व शेयर कैपिटल. There are 8 types of share capital we see into this issue of shares. लास्ट टॉपिक, लास्ट जो आपका टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल का है, रिजर्व शेयर कैपिटल. ये जो शेयर कैपिटल का जो टाइप्स है, सच कैपिटल इज कॉल ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तब एक कंपनी आप इस टाइप का शेयर्स इश्यू करते हैं. रिजर्व शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, अनइश्यूड शेयर कैपिटल, अनकॉल शेयर कैपिटल एंड रिजर्व शेयर कैपिटल. रिजर्व शेयर कैपिटल जो लास्ट जो प्रकार है 8 नंबर का, वो लिक्विडेशन जब कंपनी का होता है, उस लिक्विडेशन के वक्त ये शेयर कैपिटल आप क्या करते हैं, इश्यू करते रहते हैं. सच कैपिटल इज कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. दैट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल इज कॉल्ड एज रिजर्व शेयर कैपिटल. सो रिजर्व शेयर कैपिटल उसे कहा जाता है. द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल इश्यू करने के जो मेथड्स है वो मेथड रहते हैं. मेथड्स ऑफ इश्यू शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल इश्यू करने के मेथड जो आपके हैं, मेथड्स ऑफ इश्यू शेयर कैपिटल. मेथड्स ऑफ
मेथड्स ऑफ इश्यू शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें जो मेथड्स आपके, पहली मेथड आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। दूसरा आपका पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स, पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स, पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स। तीसरा इसमें है राइट इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट इश्यू ऑफ शेयर्स। एंड चौथा इसके अंदर है बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स, बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स। पहला आपका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट इश्यू ऑफ शेयर्स एंड बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स। दैट इज द मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल. So into these four methods we have seen the share capital. Only first method, only first 1, 2, 3 and 4. Only first two method, पहले दो मेथड जो आपके ओनली फर्स्ट टू मेथड यानी प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड एंड पब्लिक इश्यू शेयर ऑफ, ये दो मेथड जो है शेयर्स की, प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स, पब्लिक प्लेसमेंट शेयर्स, राइट टू इश्यू ऑफ शेयर्स एंड राइट टू इश्यू ऑफ बोनस ऑफ शेयर्स। ये चार में से जो पहले दो है प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स एंड पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स, ओनली फर्स्ट टू मेथड्स आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर आवर सिलेबस। ओनली टू मेथड्स जो आपको है एग्जाम के अंदर आप पाने वाली, पहले प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स एंड पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर, ओनली टू मेथड्स आर प्रेस्क्राइब्ड। और प्रेस्क्राइब आपको इसका उल्लेख किया हुआ है, प्रेस्क्राइब फॉर HSC बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर HSC बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर एग्जामिनेशन बोलो उसको, फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आपको ये दो मेथड को प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स एंड पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स, इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम आने वाला है एग्जाम के अंदर, थोड़ा ध्यान रखिए। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? इट मींस डायरेक्ट सेल ऑफ शेयर्स बाय कंपनी टू लिमिटेड नंबर ऑफ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, इट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। जो लिमिटेड नंबर ऑफ सोफिस्टिकेटेड जो मेंबर्स आपके होते हैं, उस मेंबर्स को, इन्वेस्टर जो आपके होते हैं, उस इन्वेस्टर को प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स आप इश्यू करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट सर्विसेज जो आपकी होती है, इज नो प्रोस्पेक्टस इज इश्यू, नो इन्वेस्टिगेशन इश्यू इनटू दिस प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के अंदर आपको दिया। इसलिए हाईली प्रोफाइल जो पर्सन होते हैं, हाईली डिविजिबल पर्सन जो आपके होते हैं, दैट इज पर्सन इज कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड पर्सन्स, विल इश्यू द प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स। मेथड्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मेथड्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स अलॉटमेंट्स के जो मेथड्स आपके हैं, जब आप अलॉट करते हैं शेयर्स, इश्यू करते हैं पब्लिक के लिए, आप पब्लिक कंपनी की स्टडी यहाँ पे करना है, प्राइवेट कंपनी की आपको यहाँ पे स्टडी नहीं करना है, ओनली पब्लिक कंपनी विच में सी इनटू दिस इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें आपको पब्लिक कंपनी देखना है, पब्लिक कंपनी वी स्टडी इनटू दिस टॉपिक, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी के बारे में आपको डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर, इश्यू ऑफ शेयर्स करना, ओनली पब्लिक कंपनी। तो मेथड्स ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की जो मेथड्स है, मेथड्स ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की जो मेथड्स आपके, उसमें कंपनी में भी चूज द एनी मेथड्स टू अलॉट द मेथड्स ऑफ अलॉटमेंट। कंपनी इसमें से एक मेथड क्या करती है, चूज करती है। कंपनी में चूज एनी वन मेथड, company choose any one method to allot the method, allot करना है, वाट करना, to allot the method of, allot the method of allotment, of allotment। मेथड्स ऑफ अलॉटमेंट की जो मेथड्स है, पहली मेथड आपकी लॉटरी मेथड, लॉटरी मेथड आपकी होती है। इस मेथड में
आपके नंबर्स निकल जाते हैं, इट इज कॉल्ड लॉटरी मेथड। दूसरी मेथड जो आपकी प्रोराटा मेथड, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, प्रोराटा मेथड। उसके बाद में फ्रॉम अलॉटमेंट मेथड, फ्रॉम अलॉटमेंट मेथड, फ्रॉम अलॉटमेंट मेथड। उसके बाद में डेट वाइज मेथड, डेट वाइज मेथड। इसमें से प्रोराटा अलॉटमेंट मेथड जो है मोस्टली यूज कंपनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट जब करते हैं, बट नाउ a day of most of company follow prorata method allotted to shares. most of company जो ज्यादा करके जो कंपनी होती है, मोस्ट ऑफ कंपनी फॉलो prorata method to allot the shares, prorata method to allot the share, prorata method to allot the shares। prorata method से क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ कंपनी फॉलो द प्रोराटा मेथड्स, इसे कहते हैं प्रमाणता वाटप करना, इक्वली प्रमाण निकाल कर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, दैट इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट मेथड। तो मोस्ट ऑफ कंपनी एडॉप्टेड दिस मेथड्स, ज्यादा करके प्रोराटा मेथड से आप क्या करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स का अलॉटमेंट करते हैं। When the company receives the applications for the shares, जब कंपनी का एप्लीकेशन मिलता है कंपनी को, when company receive application for the shares more than those actually issued by the company, then it is called share oversubscribed, that is prorata allotment। जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, एप्लीकेशन इश्यू करते हैं, उससे ज्यादा एप्लीकेशन जब प्राप्त होते हैं, तब कंपनी इश्यू दैट टाइप्स ऑफ मेथड, इश्यू द प्रोराटा अलॉटमेंट मेथड। प्रोराटा अलॉटमेंट मेथड से क्या करते हैं, इश्यू शेयर होल्डर को शेयर्स इश्यू करती है। इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट्स। व्हेन कंपनी रिसीव एप्लीकेशंस, प्रोराटा का मीनिंग क्या होता है, व्हेन कंपनी इश्यू एप्लीकेशन, व्हेन कंपनी रिसीव एप्लीकेशंस फॉर द शेयर्स मोर देन दोज एक्चुअली इश्यू बाय द कंपनी, more than those actually issued by the company, then it is called share are subscribed, उसे सब्सक्राइब्ड शेयर कहा जाता है, दैट इज प्रोराटा अलॉटमेंट, उसे कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट्स। प्रोराटा अलॉटमेंट्स मीन्स व्हेन कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशंस, व्हेन कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशंस फॉर द शेयर्स मोर देन दोज एक्चुअली इश्यूड बाय द कंपनी, देन इट इज कॉल्ड शेयर आर ओवर सब्सक्राइब्ड, उसे क्या करते हैं, शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब, ज्यादा एप्लीकेशन प्राप्त होना। इन अदर वर्ड इट इज, दैट इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट से आपको क्या करता है, उसको कहा जाता है हिंदी में प्रमाणता शेयर्स का वाटप करना। एप्लीकेशन से ज्यादा आपको ओवर सब्सक्रिप्शन मिलता है, ज्यादा कलेक्शन आपको होता है, ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आपको आता है, तो कंपनी उसमें डिसाइड करती है कि कितने शेयर्स, एप्लीकेशन को कितना शेयर्स इश्यू करना है, एप्लीकेशंस कितने आए और कितने व्यक्ति को किस तरह उस शेयर्स सभी को इश्यू किस तरह, किसी प्रमाण के अंदर आपको करना है कि जाने को सभी व्यक्ति को उस शेयर्स का अलॉटमेंट किया जाए, उस शेयर्स दिया जाए, इसलिए इसमें यूज द प्रोराटा अलॉटमेंट। तो प्रोराटा मेथड से क्या करते हैं, यू शुड अडॉप्ट दिस मेथड। मोस्ट कंपनी फॉलो द प्रोराटा मेथड अलॉटेड द शेयर्स, इसलिए प्रोराटा अलॉटमेंट से शेयर्स आपका अलॉट किया जाता है। इट इज कॉल्ड in short shares oversubscribed, that is prorata, shares oversubscribed, it is prorata allotment, shares oversubscribed, that is prorata, that is prorata allotment। so prorata oversubscribed, जब शेयर्स oversubscribed होते हैं, ज्यादा मिलते हैं एप्लीकेशन से, ज्यादा एप्लीकेशन प्राप्त होते हैं, तब कंपनी प्रोराटा अलॉटमेंट से क्या करती है, इश्यू ऑफ शेयर्स। व्हेन द कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स, वी सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इनटू दिस टॉपिक, दिस आर थियोरेटिकल टॉपिक्स। पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स, द प्रोसीजर ऑफ शेयर कैपिटल, द प्रोसीजर ऑफ शेयर कैपिटल। इस चार मेथड से, प्रोराटा मेथड से कंपनी क्या करती है, ज्यादा एप्लीकेशन प्राप्त हुई तो इश्यू करती है।
लॉटरी मेथड भी यूज करती है मगर ज्यादा मोस्टली प्रोरेटा अलॉटमेंट से इश्यू किया जाता है। द पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रोसीजर ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का प्रोसीजर क्या है? तो पहला क्या करते हैं आप? प्रॉस्पेक्टस इश्यू करते हैं, जो माहिती पुस्तकों आपकी होती है। प्रॉस्पेक्टस, इश्यू प्रॉस्पेक्टस, इश्यू प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या करते हैं आप? इश्यू करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। उस प्रॉस्पेक्टस में एप्लीकेशन होता है, उसके ऊपर एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स आप करते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अपने आप भी देखिए अलॉटमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उसके बाद में करते कॉल्स करते हैं उसे, उसको बुलाते हैं कॉल्स ऑफ शेयर्स। उसके बाद में कॉल्स इन एरियाज, कॉल्स इन एरियाज, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ शेयर कैपिटल। प्रॉस्पेक्टस ऑफ इश्यू, एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कॉल्स इन एरियाज, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, forfeiture of shares and reissue of shares, reissue of shares, that is the procedure of issue of shares। जब शेयर्स आप इश्यू करते हैं तो इसकी प्रोसीजर आता है। प्रोस्पेक्टस इश्यू, एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कॉल्स इन शेयर्स, कॉल्स इन एरियाज, forfeiture of shares and reissue of shares, which we issue the shares, and issue of shares for consideration other than cash, that is द प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। इस टॉपिक के अंदर आपको जनरल एंट्री ज्यादा करके पास करना है। उसके लिए जो प्रोसीजर कंपनी की, इंस्टॉलमेंट कंपनी की जो होती है, इंस्टॉलमेंट, उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन कॉल करते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसे कॉल करते थे, शेयर्स इश्यू करते रहती है। बाद में अलॉटमेंट, उसके बाद में फर्स्ट कॉल, 3 कॉल में पैसे कॉल करते थे, शेयर्स कलेक्ट करते थे। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड थर्ड कॉल। थर्ड कॉल को कहा जाता है फाइनल कॉल। थर्ड कॉल यानी फाइनल कॉल, आखिरी का कॉल। ये 3 कॉल में पैसे शेयर्स आप इश्यू करते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। इन 3 कॉल में क्या करते हैं आप? कैपिटल कलेक्ट करते हैं। पहला है आपका एप्लीकेशंस, इश्यू प्रॉस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, विच यूज द अलॉटमेंट मेथड्स, लॉटरी मेथड्स, प्रोरेटा मेथड्स वी डिस्कस नाउ। लॉटरी मेथड आपकी है, प्रोरेटा मेथड्स आपकी है। उसके बाद में जो तीसरी मेथड आते हैं इसके अंदर देखिए, जो मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल के हैं। प्रोरेटा के बाद में आप देखिए फर्म अलॉटमेंट मेथड एंड डेट वाइज मेथड। 4 मेथड से प्रोरेटा मोस्ट कंपनी अलॉटेड देयर शेयर्स इनटू प्रोरेटा मेथड्स। ये अलॉटेड द प्रोरेटा मेथड, अलॉट द शेयर्स फ्रॉम प्रोरेटा। सो इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। थर्ड कॉल को कहा जाता है फाइनल कॉल। 3 कॉल में पैसे कैपिटल आपका कंपनी कलेक्ट करती रहती है। उसके लिए 3 कॉल करती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। इस 3 कॉल के बाद में आपका पूरा कैपिटल का जो इश्यू आप शेयर्स जो आपने इश्यू किया उसके पैसे आपके शेयर्स आपके कलेक्ट हो जाते हैं, कैपिटल आपका कलेक्ट होता है। इनटू दिस टॉपिक जब भी स्टार्ट द जनरल एंट्री, आपको जो एंट्रीज आपको करना है, नियर बाय 8 एंट्रीज आपको वहां पे पास करना है। उसके अलावा फॉरफीचर्स, जो एंट्रीज आपकी है, एंट्रीज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स में जो आपको एंट्रीज करना है, एंट्रीज जो आपको पास करना है, उसमें पहले आपकी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फर्स्ट कॉल की एंट्री आपको करना है, सेकंड कॉल की आपको एंट्री करना है, और फाइनल कॉल को कहते हैं थर्ड कॉल, तीसरा कॉल या थर्ड कॉल। 3 कॉल में क्या करते हैं आप? आपकी एंट्री आपके पास करते हैं। एप्लीकेशन के वक्त आपको 2 एंट्री करना है, अलॉटमेंट के वक्त आपको 2 एंट्रीज होने वाली है, फर्स्ट कॉल के वक्त आपको 2 एंट्री करना है, सेकंड कॉल के वक्त आपको 2 एंट्री करना है, और फाइनल कॉल के वक्त आपको 2 एंट्री करना है। यानी ईच एवरी इंस्टॉलमेंट विच विल पास द नेसेसरी 2 एंट्रीज। 2 एंट्री में आपको एक अमाउंट ड्यू की, एक अमाउंट रिसीव की आपको एंट्री करना है। एंट्री कौन कौन सी करनी है आपको? एंट्री पास, पहले अमाउंट रिसीव,
अमाउंट रिसीव्ड का आपको एंट्री करना है पहली एंट्री, और दूसरी एंट्री करना है आपको अमाउंट ड्यू की, जो आपका ड्यू उससे कॉल करना बाकी है, अमाउंट ड्यू की आपको एंट्री, अमाउंट रिसीव, अमाउंट ड्यू, ऐसा आपको 1 2 3 4 5 ये आपको 5 कॉल्स में आप कॉल कर रहे हैं एप्लीकेशन के बाद में, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड, 3 कॉल में आप कॉल करने की, इसकी 2 टोटल एंट्री कितनी हो रही है 2 2 2 2, टोटल कितनी हो रही है आपकी 8 एंट्रीज हो रही है, टोटल एंट्रीज आपकी 8 हो रही है यहाँ पे, ये 2 और 2 4 2 6 2 8 9 10, टोटल कितनी एंट्री हो रही है 10 एंट्री आपकी हो रही है, या पूरे कॉल आप कॉल करते हैं फाइनल कॉल तक तो 10 एंट्री होती है, सेकंड कॉल तक करते तो 8 एंट्री होती है, फर्स्ट कॉल तक करते तो आपकी 6 एंट्री होती है। मोस्टली 8 to 10 एंट्रीज विल बी पास इनटू दिस इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर में आपको 8 से 10 एंट्री करना है। इसके अलावा आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, एक हजार शेयर्स फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, एक हजार शेयर्स आपका जब्त होता है उसे कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर की आपको एंट्री करना है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की आपको एंट्री करना है, री इश्यू की आपको एंट्री करना है, री इश्यू की एंट्री करना है, या कॉल्स इन एरियस है तो कॉल्स इन एरियस की आपको एंट्री करना है, कुछ कॉल्स के पैसे आपके बाकी है तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियस, या इसके अलावा कॉल्स इन एरियस के अलावा री इश्यू, फॉरफीचर, कॉल्स इन एरियस, ये एंट्री आपको इस टॉपिक के अंदर आपको डिस्कस करना है। इसके अंदर फॉरफीचर की एंट्री देखना है किस तरह सर फॉरफीचर होने के बाद कौन से अपन डिबेट होते हैं, री इश्यू का हाउ टू री इश्यू द एंट्री, व्हाट इज कॉल्स इन एरियस, जब 1000 शेयर्स एट प्रीमियम एट डिस्काउंट आप या एट फेस वैल्यू का इश्यू करते हैं, हाउ टू पास द एंट्री, तो इसका जो फॉर्मेट है एंट्रीज का, वो एंट्रीज का फॉर्मेट आपको देखना है थोड़े में, और बाद में स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें जो आपको चार्ट शो करना है इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर, जब इश्यू ऑफ शेयर्स की आप एंट्रीज करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स की जब आप एंट्रीज करते हैं, उस एंट्री करते हो, एंट्री जब आप पास करने वाले हैं, एंट्री पास करते हो तो आपको एक चार्ट बनाए वर्किंग नोट में, एक वर्किंग नोट में हमेशा एक चार्ट आप बनाएंगे, वर्किंग नोट चार्ट शोइंग इश्यू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स जब चार्ट आपको बनाना है, उसमें पहले जो कॉलम आपको ड्रॉ करना है, पहले आपका मेन इश्यू ऑफ शेयर्स, आप इंस्टॉलमेंट से कॉल करते हैं पूरे शेयर्स, इंस्टॉलमेंट का पहला आपको कॉलम करना है, दूसरा कॉलम आप करना है आपको अमाउंट ड्यू, कितना अमाउंट आपका ड्यू है, तीसरा करना है आपको कॉलम अमाउंट रिसीव्ड का, और चौथा कॉलम आपको एक रिमार्क के लिए, जो प्लस माइनस जो आपको करना है, उस प्लस माइनस के रिमार्क के लिए आपको चौथा कॉलम करना है, रिमार्क, यहाँ पे रिमार्क आपको पहला जो आप इंस्टॉलमेंट आप कॉल करते हैं मनी, तो पहला एप्लीकेशन आप करते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट आपका पहला एप्लीकेशन होता है, दूसरा अलॉटमेंट आपका होता है, अलॉटमेंट आप करते हैं, तीसरा आपका रहता है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, उसके बाद सेकंड कॉल, सेकंड कॉल, और उसके बाद थर्ड कॉल, थर्ड कॉल को कहते हैं फाइनल कॉल। ये चार्ट आपको मल्टी यूज होता है इसका, इस चार्ट से आप कितनी एंट्रीज होने वाली आपको समझ में आती है। 1000 शेयर अलॉटमेंट के बाद 1000 आपको डिस्काउंट मिला, शेयर एट डिस्काउंट, शेयर इश्यू एट डिस्काउंट, शेयर इश्यू एट प्रीमियम, शेयर इश्यू एट पर यानी फेस वैल्यू। इश्यू ऑफ शेयर्स 3 टाइप में आपको शेयर्स इश्यू करना पड़ते हैं। इश्यू ऑफ शेयर जो आपका होता है, जो आप इश्यू ऑफ शेयर्स करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स आप 3 पार्ट में करते हैं। एट पार्ट फेस वैल्यू को आप इश्यू करते हैं, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। प्रीमियम नहीं है ज्यादा में, एट पर यानी 10 रुपए का शेयर आपने 10 रुपए में उसको सेल किए, इसे कहते हैं एट पर, उसे कहते हैं एट पर। 10 रुपए का शेयर आपने 8 रुपए में अपने इश्यू किए, उसे कहते हैं 2 रुपए ज्यादा, दैट इज द डिस्काउंट, इसे डिस्काउंट कहा जाता है। और 10 रुपए का शेयर आप 12 रुपए में इश्यू करते हैं, 2 रुपए जो 10 रुपए का शेयर आप 12 रुपए में इश्यू करते हैं, 2 रुपए जो आपको ज्यादा मिल रहे हैं, दैट इज एट प्रीमियम। तो डिस्काउंट अकाउंट आपका उस एंट्री आपको अलॉटमेंट के वक्त आपको पूरी एंट्री करना है। डिस्काउंट प्रीमियम ये जो एंट्री होती है, या प्रोराटा
ये अलॉटमेंट को आपको एंट्री यहाँ पे पास करना है। इश्यू ऑफ शेयर द 3 वे ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। ये 3 टाइप्स आपके इश्यू ऑफ शेयर्स आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर अलॉटमेंट क्या होता है, आपको पूरे एडजस्टमेंट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कुछ आपको दी हुई है वो आपको अलॉटमेंट क्या होता है, आपको डिस्काउंट है तो अलॉटमेंट को तो आपको एंट्री करना है। तीसरी एंट्री जो होगी आपकी या अलॉटमेंट की होता है आपको डिस्काउंट की एंट्री या प्रीमियम की या एट पार की एंट्री करना है। पहली एंट्री आपको होंगे एंट्री का जो रूल्स है नंबर आपको करना है। पहली एंट्री आपको होंगे रिसीव्ड की। रिसीव्ड में बैंक अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। उसके बाद में दूसरी एंट्री आपको करना है अमाउंट ड्यू की। अमाउंट ड्यू की एंट्री क्या होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है आपका क्रेडिट होता है। टू शेयर कैपिटल, ये जो अमाउंट आपका जाना है इस कॉलम में का वो आप शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट मिल जाएगा। इस कॉलम का जो अमाउंट जाएगा वो पूरा बैंक अकाउंट डेबिट मिल जाएगा। दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री, ये पहली एंट्री आपको करना है, ये दूसरी एंट्री आपकी होगी ड्यू की। तीसरी एंट्री जो आपकी होना है अमाउंट ड्यू की, अलॉटमेंट की एंट्री आपकी होना है अमाउंट ड्यू की तीसरी एंट्री। ये चौथी एंट्री, ये पांचवी एंट्री, ये छठी एंट्री 6 नंबर की, 6 नंबर की। ये सातवीं एंट्री आपको करना है 7 नंबर की, 8 नंबर की एंट्री। ये 10 नंबर की एंट्री, ये 11 नंबर की एंट्री। ये आपको समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं सब। जब एंट्री पास करने के लिए चार्ट जो आपको रफ में प्रिपेयर करना है, आपकी एंट्री 101% करेक्ट आती है। आपका बैलेंस शीट विदाउट एनी डिफरेंस आपका टैली होता है। आपका बैलेंस शीट कितने अमाउंट से टैली होने वाला है इस चार्ट के ऊपर से आपको समझ में आता है। इस चार्ट की जो बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड की जो आप टोटल करेंगे, ये टोटल जो आएगी आपकी, ये टोटल आपकी बैलेंस शीट की टोटल, टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ये जो टोटल आएंगे आपकी इसकी अमाउंट रिसीव्ड कॉलम की, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, दैट इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। इट इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ये आपकी बैलेंस शीट की टोटल होती है जो आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाले बाद में ये टोटल से आपका टैली हो जाएगा। ये जो टोटल आपकी आएगी यहाँ पे इस कॉलम की टोटल आपकी बैलेंस शीट की टोटल रहती है। दैट इज द टैली आपका होता है। समझ में आता है कि इस अमाउंट से आपका बैलेंस शीट टैली होने वाला है। और इस कॉलम की जो अमाउंट आप लेने वाले हैं, ये अमाउंट हमेशा टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट द्वारा ही आपको ट्रांसफर करना है। और इस कॉलम का अमाउंट हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट से आपको ट्रांसफर करना है। ये अमाउंट हमेशा डेबिट में ही जाएगा एंट्री करते हुए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब दूसरी एंट्री करते हैं तो ये क्रेडिट जाएगा तो डेबिट आएगा शेयर एप्लीकेशन। ये क्रेडिट में टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये बैलेंस आपका अमाउंट ड्यू का बैलेंस हमेशा टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ये नाम से आपको ट्रांसफर करना है। और अमाउंट रिसीव्ड कॉलम का जो अमाउंट आप लेने वाले हैं ये हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट इस नाम से आपको ट्रांसफर करना है। ये थोड़ा इजी मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। एंट्री आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हुक्म पट्टी करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सेट प्रीमियम अकाउंट। ये जो आप पार्ट कर दिया फॉरफीचर की एंट्री जो आप याद करते हैं हमेशा, याद करने की जरूरत नहीं। इस चार्ट पर से आपको एंट्री जल्दी आपको कैलकुलेट करना है। तो अलॉटमेंट के वक्त आपको एड डिस्काउंट, एड प्रीमियम की एंट्री करना है, ये थोड़ा ध्यान में रखिए। और इस तरह ये चार्ट जो आपको रफ में करना है, इस चार्ट को आपको मार्क्स नहीं होते, खाली कैलकुलेशंस करते वक्त आपको थोड़ी हेल्प होती है। इसके कैलकुलेशन आपको इजी यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना इसके ऊपर। तो अगला जो आपको देखेंगे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, उसमें आपको समझ में आएगा ये एप्लीकेशन क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है। इंस्टॉलमेंट आपको दिए जाते हैं 10 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज। इसके आपको टोटल करना है। टोटल शेयर्स कितने हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। टोटल शेयर्स कितने आपके 70। देखो 20, 30, 40, 50, 60, ये टोटल कितने हो गए 16। 50, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 40, 50, 60, टोटल 60 आ गए। 60 आपके प्रॉब्लम का अमाउंट दिया था 60 इंटू इश्यू ऑफ रिसीव्ड शेयर्स, कितना एप्लीकेशन आपको रिसीव है इनको मल्टीप्लिकेशन करना है और पे कैलकुलेशन करना है। इंटू इसको इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, इसको इंटू क्या करना है नंबर ऑफ शेयर्स, इसको इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। और अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ वो प्रॉब्लम में आपको दिया जाता है। टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। इससे आपको नंबर एक एंट्री पहले ये करना है आपको, राइट हैंड साइड की पहले एक एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ये दूसरी एंट्री, तीसरी, बाद में चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। रूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। इस तरह 10 एंट्रीज आपको पास करना है इस इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर। जनरल एंट्री के ऊपर आपको HSC बोर्ड में आपको ज्यादा करके मोस्टली प्रॉब्लम आता है।
100% प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर। वी पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। ये था आपका थ्योरेटिकल पार्ट इश्यू ऑफ शेयर्स का। ठीक है, रुकते हैं यहाँ, अगला देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो अब इश्यू ऑफ शेयर्स का है वो देखना मत भूलिए। वी सी द चार्ट फर्स्ट एंड देन आफ्टर वी पास द नेसेसरी एंट्रीज। ओके, रुकते हैं यहाँ। थैंक यू।